हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं साइंस एनालिसिस चैनल पर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 10 मैथ्स को। आप सभी को बताता कि हम मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, और केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही नहीं डिस्कस कर रहे थे, उसके बेसिक को, वो हर एक चीज़ समझ रहे थे, जिससे कि आप लोगों का एक पूरा प्रश्न आपको रटे ना, आपको वो समझ में आए। तो देखिए, मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं वो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको प्रत्येक चैप्टर की इतनी वीडियो दे दी जाएंगी, इतनी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि उन सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लोगे जो बोर्ड एग्जाम में आपसे आते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2023 में 70 में कम से कम 65 नंबर हमारे आए मैथ में, तो देखिए आपको इसमें मेहनत करना होगा। मेहनत ये करनी होगी, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार आपको उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके चैप्टर है ना, आपको कमेंट करना है कि किस चैप्टर का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं, कौन कौन सा आप चैप्टर पहले से पढ़ चुके हो, फिर मैं आपको उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के तहत 3 ऐसे क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरा बेसिक, यानी कि सबसे पहले मैं छोटा फिर उससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो देखिए जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक विधि भी क्लियर हो जाती है, और साथ में आप लोगों को ये भी समझ में आता है कि आखिर में प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बार भी हो सकता है पूछ लिया जाए, तो वो डिपेंड नहीं है। लेकिन हमको ये समझना है ये प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया, इससे मिलता जुलता है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना, प्रश्न आपसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल होता क्या है, कि अद्वितीय हल की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, क्या रूल होता है, क्या तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्रज गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कीजिए। देखिए हल करने का मतलब यहाँ पर होता है, देखिए ध्यान समझना, यहाँ पर आपको हल करने का मतलब होता है कि आप लोगों को जो भी प्रश्न दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अगर है, तो उसमें आप लोगों को x और y की मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए दो समीकरण दे रखी हैं, अब दो समीकरणों की सहायता से हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो शुरुआत से, तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली विलोपन, प्रतिस्थापन और वृज्य गुणनखंड विधि। देखिए 2 विधि के बारे में हम जिक्र कर चुके थे, यानी विलोपन और प्रतिस्थापन को मैं आपको बता चुका था। आज की इस वीडियो में वही चीज मैं डिस्कस करूंगा, वृज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग किस प्रकार से x और y के मान को ज्ञात कर सकते हो। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तो देखिए प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो देखी तो आपको बेसिक ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, चलिए फिर भी मैं इसका बेसिक आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूं। देखिए बेसिक में आपको होता क्या है, देखिए बेसिक इस चैप्टर कुछ इस प्रकार से है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मतलब होता है कि इसमें आपको 2 समीकरण है, मतलब कि 2 समीकरण दे दी जाएंगी। ठीक है, 2 समीकरण, इन 2 समीकरणों की सहायता से स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है ना, कि इन दोनों ही समीकरणों की सहायता से, अब वो समीकरण आपसे किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, एक्स वाई जेड आपसे इस प्रकार की भी समीकरण हो सकती है, x + y = 2। ठीक है, इस प्रकार की भी हो सकती है, और इस प्रकार की भी समीकरण हो सकती है आपसे बोर्ड एग्जाम में 2x + 3y = 3। देखिए इस प्रकार की भी हो सकती है और इस प्रकार की भी हो सकती है। अब यहाँ आपको ध्यान देना कि आपको x और y के मान कैसे ज्ञात करने हैं। देखिए दोनों समीकरणों की सहायता से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, एक समीकरणों की सहायता से हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब जब हमारे पास 2 समीकरण अगर आ गई हैं, कहीं से भी अगर पता है, अगर निकालनी है आप लोगों ने, तो देखिए आपको सिंपल से सबसे पहले 3 विधियाँ होती हैं। सबसे पहली आपकी विधि होती है विलोपन। ठीक है, विलोपन होती है, इसको ध्यान देना। इसके बाद दूसरी जो आपकी विधि होती है वो होती है आपकी प्रतिस्थापन। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसको ध्यान से समझना आप लोगों को। ये दोनों ही विधि में से मैं आप लोगों को प्रश्न करवा चुका हूँ। अब तीसरी जो विधि होती है वो होती है व्रज गुणनखंड विधि, व्रज गुणनखंड। ठीक है,
तो देखिए इन 3 विधि के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, x के मान को ज्ञात कर सकते हो और आप लोग y के मान को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको 2 समीकरण पता है। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है क्या, हमको ज्ञात करना है x और y का मान। अब देखिए प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखिए प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को मैं आपको हल करके अब बताता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हो। तो देखिए फिर इसका हम लोग हल शुरू करते हैं। ठीक है, इसका हल किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले जो भी आप लोगों को समीकरण दे रखी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका हल शुरू करता हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका हल शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, हल देखिए आपको समीकरण क्या दे रखी है। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, समीकरण आपको दे रखी है। सबसे पहली समीकरण आपको क्या दे रखी है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में मुझे ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, देखिए सबसे पहली आपकी समीकरण दे रखी है 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7। ये समीकरण आपकी 1 दे रखी, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। इसके बाद देखिए दूसरी समीकरण आपकी दे रखी है 6x + 5y = 11। ठीक है, तो देखिए ये आपकी समीकरण 2 दे रखी है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, दोनों ही समीकरणों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं x और y के मान। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होता है, एक सूत्र याद कर सकते हो, एक फार्मूला याद कर सकते हो, या तो आप लोग जो मैं ट्रिक बताऊंगा या फिर कह सकते हो जो विधि बताऊंगा उसकी सहायता से अभी आप लोग यहाँ पर x का मान और y का मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए होता क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपकी समीकरण 1 दे रखी है, जो समीकरण 2 दे रखी है, यहाँ से आप लोगों को क्या करना होता है, a1 a2 b1 और b2 के मान को निकाल लेना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए 1 व 2 से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a1 a2 b1 b2 इन सभी c1 और c2 के मान को निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग केवल a1 a मतलब कि, तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग निकालेंगे a1 और आपका c1 और b1 का मान, और समीकरण 2 से निकालेंगे हम लोग b1 c2 और आपका हो गया b2 a2। तो इस प्रकार के मान को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए a1 यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 2 निकल के आएगा। ठीक है, आप कहेंगे हमारा b1 क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 3 निकल के आएगा। ठीक है, आप कहेंगे c1 क्या निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे 7। ठीक है, मैं कहूँगा आपका 7 निकल कर आएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर कि भैया a2 क्या निकलेगा, तो भाई 6 निकलेगा, b2 क्या निकलेगा 5 निकलेगा, c2 क्या निकलेगा 11 निकलेगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, a2 आपका हो जाएगा 6, b2 आपका हो जाएगा 5, अब देखिए c2 आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आ गया इतनी चीज़। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इसके लिए एक विधि होती है तैयार करने की, तो आपको विधि भी तैयार करनी होगी। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्रज गुणन खंड विधि द्वारा x तथा y के मान निकालने पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए x और y के मान निकाल लेंगे किस विधि द्वारा, व्रज गुणनखंड की विधि द्वारा। अब देखिए व्रज गुणनखंड की जो विधि होती है वो क्या होती है, तो देखिए सबसे पहली जो विधि होती है इसमें आप लोगों को क्या कर लिखना होता है, x को लिख लेना होता है, y को लिख लेना होता है और आपको 1 को लिख लेना होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद देखिए आपको नीचे इसके बट्टे में कुछ इस प्रकार से निशान लगाना है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स लिखना होगा बस और अब। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बस और अब। अब देखिए आपको बस और अब किस प्रकार से लिखना है, तो देखिए इसको आप लोग पूरा खींच लो, इसको आप लोग पूरा खींच लो तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ गया। देखिए आप लोग लिखेंगे बस, आप लोग लिखेंगे अब। ठीक है, ये ट्रिक है ध्यान देने की। देखिए ये हो गया आपका बस, ये हो गया अब, ये हो गया बस, ये हो गया अब। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 रख देना है। 1 रख दिया, 1 रख दिया, 1 रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 रख दिया। ये आपका ट्रिक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, x रखना है, y रखना है और यहाँ पर आपको -1 रखना है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे कराना 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 है, इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है और इसका मल्टीप्लाई कर आपको इससे कराना है। तो देखिए मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा आपका, ये निकल के आएगा स्टूडेंट्स आपका x/b1 c2। अब देखिए इनके बीच लगेगा माइनस c1 b2। अब आप लगाएंगे इक्वल का चिन्ह, y लगाएंगे। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे c1 a2
A1C2 माइनस का A1C2, यही तो लिखेंगे ना, देख लेता हूँ मैं एक बार, हाँ यही है, बस यही है ना, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद फिर से हम लोग इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग, A1B2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A1B2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे B1A2, क्या लिखेंगे, B1A2। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रिक की सहायता से एक अच्छा खासा आप लोग क्या बना सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपका जैसे ही फार्मूला बनकर रेडी हो जाएगा, आप लोगों ने जो भी B1 व A1 व C1 के मान निकाले हों, A1 A2 C2, मतलब कि जितने भी आप लोगों ने मान निकालने हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर रख देने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोग लिखूँगा क्या, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे x बटे में, देखिए B1 का मान हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पर B1 का मान हम लोगों ने निकाला 3, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने B1 का मान निकाला है 3, तो मैं यहाँ 3 रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोगों ने C2 का मान क्या निकाला, देखिए C2 का मान हम लोगों ने निकाला 11, तो मैं यहाँ पर 11 रख देता हूँ, माइनस लगाऊंगा। C1 का मान देखिए हम लोगों ने निकाला था, C1 बराबर 7 निकाला, तो मैंने 7 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए मैंने B2 बराबर मैं यहाँ रख दूंगा 5, समझ में आ गया आप लोगों को, मैं यहाँ B2 बराबर 5 रख दूंगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, y बराबर आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, C1 बराबर मैंने कितना निकाला, C1 बराबर मैंने निकाला 7, तो देखिए मैंने यहाँ रख दिया 7, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए मैंने A2 बराबर कितना निकाला, आप कहेंगे कि भैया 6 निकाला, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 7, फिर से माइनस का चिन्ह लगाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग। अब A1 बराबर मैंने निकाला था A2, तो मैं आपको पता होगा, और C2 बराबर हम लोगों ने कितना निकाला था, C2 बराबर हम लोगों ने 11 निकाला, तो मैंने 11 रख दिया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए 1 लिखेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। A1 बराबर आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 2 निकाला था, B2 आपको पता होगा कि हम लोगों ने 5 निकाला था, ठीक है, 5, ध्यान से समझना एकदम। अब देखिए B1, अब देखिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब B1 बराबर आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने B1 बराबर निकाला था 3, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोगों ने A2 बराबर कितना निकाला था, A2 बराबर हम लोगों ने निकाला था 6, तो मैंने 6 लिख दिया। अब देखिए अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया ना, तो इसको आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, और अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए आपको अच्छा खासा समय देना होगा। अब देखिए x लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 11 तिहाई 33, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। माइनस लगाएंगे, 7 बना के 35 हो जाएगा, इज इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 यानी कि 42 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 11 दूना के 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, 11 हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, ये आपका माइनस 6 तियाँ 18 हो जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो डाउट आपको नहीं करना, सारी की सारी मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन कहीं पर गड़बड़ है तो आप लोग देख लेना, ठीक है, वैसे मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब 33 में अगर 35 जाएगा तो आप लोगों को पता होगा कितना बचेगा, तो आप लोग कहेंगे कि 33 में अगर 35 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 35 जो होता है माइनस का वो बड़ा हो जाएगा, 33 जो है प्लस का ही छोटा है, इसलिए माइनस का बड़ा है, जो माइनस की संख्या होगी वो बाहर आएगी। y बराबर देखिए क्या निकलेगा, 42 प्लस का बड़ा है तो इसके 20 आ जाएगा, बराबर में देखिए 1। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो माइनस का 18 ये बड़ा है, तो यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा। इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो देखिए कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा रह नहीं गई है। अब देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग इसको इसके बराबर करेंगे और एक बार इसको हम लोग इसके बराबर करेंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ सबसे पहले x/2 इज इक्वल टू 1/- का 8, इसको मैंने कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझ में आया आप लोगों को। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग कहेंगे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दी थी, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस नहीं लगाया था, ठीक है, आपको माइनस यहाँ पर लगाना है, जो कि मैं गलती कर रहा था और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं था। देखिए यहाँ पर आपका माइनस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये माइनस क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा, यक्स आपका देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा x/-2 इज इक्वल टू 1/8। अब देखिए अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कैंची गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा जानते हो कैसे होता है। अब देखिए 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8x बराबर में -2। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका निकल के आएगा -2/8। अगर इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो जाता है, और x बराबर आपका आ जाएगा -1/4। तो देखिए x का मान कितना निकल कर आया आप लोगों का, x का मान आप कहेंगे कि भैया 1/4, वो भी किसका,
माइनस का 1/4 निकल के आया। ठीक है, अब देखिए ये तो मान निकल कर आ गया, लेकिन अभी हम लोगों को y का भी मान निकालना है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैंने इस, देखिएगा ध्यान समझना स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले मैंने इस संख्या को इसके बराबर किया, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग बराबर करते हैं, तो देखिए बराबर करने पर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स y/20 इज इक्वल टू 1/8। अब देखिएगा ये जो आपका 1/8 होगा ना, ये आपका कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, देखिए ध्यान समझना, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो देखिए क्या निकलेगा यहाँ से आप लोगों का, ये जो 20 है अगर कैंची गुणा करेंगे तो देखिए निकलेगा y बराबर में 20/8। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, इधर भेज देंगे तो 20/8 आ जाएगा। काटेंगे हम लोग तो 5 5 यानी कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 चाकू 8, 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 पंचे 10, तो मतलब कि y बराबर निकल के आएगा 5/2। तो यहाँ से अगर आप लोग y का मान निकालोगे तो आपका निकलेगा 5/2, तो ये आपका निकल के आ गया y का मान। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से अच्छे से समझना चाहते हो तो देखिएगा x का मान हम लोगों ने निकाला माइनस का 1/4 निकाला। ठीक है, अगर आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, और हम लोगों ने y का जो मान निकाला स्टूडेंट्स वो निकाला 5/2। ये अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो देखिएगा यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप लोगों को क्या करना है कि एक बार आपको इसको बराबर रखना है इसके, एक बार आपको इसको इसके बराबर रखना है। अगर आप एक में से एक गलती कर देते हो, अगर आप इन दोनों को बराबर कर देते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको एक बार इसके बराबर करना है और एक बार इसको बराबर करना है, आपका x और y का मान निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हमसे प्रश्न, दूसरी बार प्रश्न हमसे क्या कह रहा था, इसमें हमसे प्रश्न पूछ रहा था कि जो प्रश्न है ना ये अद्वितीय हल रखता है। प्रश्न क्या कह रहा था हमसे, अगर आपने ध्यान से प्रश्न को पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा था कि जो ये प्रश्न है ना ये आपका अद्वितीय हल रखता है। समीकरण जो है ये है ना आपका अद्वितीय हल, देख लीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है अद्वितीय हल रखता है। तो देखिए अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल, देखिए ध्यान से समझना, अद्वितीय हल, देखिए अद्वितीय हल का मतलब होता है कि जो आपका a1/a2 है ना, a1 जो आप लोगों का, ध्यान समझना एकदम, तो देखिए जो आपका a1/a2 है ना, a1/a2 वो डज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, किसके, b1/b2 के। तो देखिए ये होती है अद्वितीय की कंडीशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपके दो रेखाएं होती है ना, एक प्रकार की इस प्रकार की जाती है और एक प्रकार इस प्रकार की जाती है, और ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। और ऐसा अगर कोई भी दो रेखाएं करती हैं तो देखिए उसका जो हल निकलता है अद्वितीय निकलता है। अब देखिए अगर आप लोगों को ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है तो ठीक है, आपको दिखना क्या ये हो रही है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को a1/a2 का मान लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले a1/a2 का मान बहुत अच्छे से निकालना बताया था अभी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर a1/a2 दिखा दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/6। इसके बाद देखिए आप लोगों का ये a1/a2, तो काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं स्टूडेंट्स b1/b2 को निकालूंगा, अगर मैं b1/b2 को निकालूंगा तो ये आपका 3/5, ठीक है, जो कि कटेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट देख पा रहे हो कि 1/3 डज नॉट इक्वल टू होगा भैया 3/5 के, कहाँ बराबर ये हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो आप लोग यहाँ लिखोगे कि a1/a2, अतः a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। ठीक है, और ये आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक बैठ रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रश्न को हल करके बताया, आप लोगों को प्रश्न समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको प्रश्न समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना। फिर देखिए आगे की जो मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ ना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोग प्रश्न देख सकते हो, ये वाला प्रश्न, जैसे कि ये प्रश्न देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के। मैं इनके सारे के सारे प्रश्नों को सोल्यूशन करवाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, फिर मैं इन सारे प्रश्नों का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा स्टूडेंट्स।